नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं लोकेश वर्मा। आज हम हीरानगर एरिया में आए हैं और यहाँ पर एक जाने माने मूर्तिकार हैं जो जिनका नाम गणेश शर्मा है और ये काफ़ी ज़्यादा एग्जीबिशनों में इन्होंने हिस्सा लिया है और काफ़ी ज़्यादा अवार्डिस्ट हैं ये। इनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड मिले हैं और वो भी अलग अलग कंट्रियों से। ये नहीं है कि खाली स्टेट लेवल का एक कंपटीशन उसमें प्रदर्शनी करते हैं, ऐसा नहीं है। ये इंटरनेशनल लेवल के जो एग्जीबिशन लगती हैं वहाँ पर अपनी प्रदर्शनी कर दिखाते हैं और वहाँ से इनको अवार्ड काफ़ी मिले और हमने काफ़ी इनकी खबरें कवर की हैं, इनको दिखाया और आज इनसे बातचीत करने का मौका मिला है। ये मूर्तिकार हैं और जो विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं वो सारे जितने भी ये मूर्ति बनाई गई हैं सारे इनके द्वारा बनाई गई हैं और आज पंजाब केसरी पर रिपोर्ट है वो आपको दिखा रहे हैं और इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। पंजाब केसरी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपना बहुत ही कीमती टाइम निकाल कर आप यहां आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहले तो आपको भी मुबारक है क्योंकि 2 दिन पहले आपको भी एक अवार्ड मिला है और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये मूर्ति का काम बनाने का काम करते हैं, ये कब से कर रहे हैं, कब से आपकी जर्नी शुरू हुई है? और काफ़ी अच्छी जो चित्रकला है हमने देखी है, यहाँ पर मूर्ति जो है वो आपने डिज़ाइन की हैं। कई ऐसे मूर्ति हैं जो लकड़ के साथ बनी हुई है, वुडन की बनाई हुई है, मार्बल की पत्थरों की बनाई हुई है। क्या कुछ है, क्या कुछ अभी तक आपने तैयार किया और क्या क्या कहाँ से आपने अवार्ड लिए, ये सारा हमारे दर्शकों को बताया। ऐसा है कि मेरी जर्नी जो है अब लगभग जो है इस आर्ट फील्ड में मुझे 45 साल हो गए हैं इससे जुड़े हुए। अपने कल्चर को, अपने आर्ट को या जम्मू JNK के आर्ट को बढ़ावा देने के लिए मैं लगातार जो है लगभग 78 से जो है वो काम में लगा हुआ हूँ। तो शुरुआत मेरे जो है वो गांव में रहते हुए, छोटा सा गांव है हमारा सनूरा गांव, तो वहाँ रहते थे। वहाँ बचपन में वहाँ ड्राइंग का शौक़ जो है वो स्कूलिंग में ही निकल आया। तो उससे बढ़ते बढ़ते फिर फाइन आर्ट्स पहुँच गए, फिर एग्जीबिशंस पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो वहाँ जो है वो मुझे बहुत से आर्टिस्ट जो हमारे माने हुए स्टेट लेवल के, उनसे मुलाकात हुई, उनसे जान पहचान हुई उनसे। तो वहाँ एक प्रोफेसर विद्यारतन खजूरिया जी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो मेरे गुरु रहे हैं। उनसे मैंने सारा काम जो है ये स्कल्पचर का सीखा हुआ है। वो एक बहुत ही हमारी स्टेट के एक फाउंडर स्कल्पटर थे। तो कहते हैं कि उन्हीं से शुरू हुआ है स्कल्पचर हमारी स्टेट में। तो वो एक इंटरनेशनल फिगर थी, उन्हीं से मैंने सारा सीखा है। और फिर एग्जीबिशन 81 में मैंने सबसे पहले जो है वो एग्जीबिशन हमारी जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज़ की गई थी। तो वहाँ मुझे एक फ़र्स्ट अवार्ड मिला था। तो वो वहाँ से एक ऐसी शुरुआत हुई। फिर मैंने पार्टिसिपेशन करना शुरू हुआ। लगातार ऑल इंडिया लेवल की, स्टेट लेवल की पार्टिसिपेशन जो है वो शुरू हुई और फिर नेशनल लेवल की। मेरी एक ये जो वर्क है ये बहुत ही म्यूज़ियम में, आर्ट गैलरीज़ में, गवर्नमेंट आर्ट गैलरीज़ में, गवर्नमेंट म्यूज़ियम में और प्राइवेट गैलरीज़ में, अपने देश में भी और विदेशों में भी ये काम जो है वो परमानेंट उनकी कलेक्शन में आया हुआ है। अब मेरा जो वर्क है वो मैं ज़्यादा काम जो है वो मार्बल में करता हूँ, स्टोन और वुड, शीशम वुड। तो ये सारा, या फिर सिन्नर का हमारा ब्लैक स्टोन है वो जो है उसमें काम होता है कार्विंग का, या फिर राजस्थान से मार्बल हम मंगवाते हैं उसमें काम करते हैं। तो ये लगातार काम जो है वो चलता जा रहा है। और फिर जब एग्जीबिशन आप पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ हज़ारों लोग जो है एग्जीबिशन में आते हैं, वो देखते हैं काम को, तो वो आपको सराहना मिलती है और फिर आपको अवार्ड वगैरह मिलते हैं। तो अब जैसे ही काम चल रहा था, बड़ा स्मूथली चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में काम जैसे चल रहा था, आपको पता है। जैसे फिर बाद में कोरोना आ गया, तो कोरोना पीरियड में सारी एक्टिविटीज़ जो है वो बंद हो गई।
तो टोटली जो है वो फिज़िकल बाहर निकलना सब बंद हो गया। एग्जीबिशन जितनी थी वो ऑनलाइन शुरू हो गई। तब से लेकर आज तक जो है वो ऑनलाइन ही मैक्सिमम काम चल रहा है। अब फिज़िकली एग्जीबिशन जो है अब थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो रही हैं। तो ऑनलाइन में या फिज़िकल में बराबरी है। तो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज लगातार मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में हज़ारों के हिसाब से मैंने एग्जीबिशंस पार्टिसिपेट की हुई हैं और हज़ारों के हिसाब से ही लगभग 15,000 15,000 सर्टिफिकेट्स, अवार्ड सर्टिफिकेट्स कम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स अभी तक जो हैं वो मेरे पास जमा हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 150 मेरे पास हायर डिग्रीज़, डॉक्टरेट डिग्रीज़ अभी तक जो है वो मेरे पास जमा हो चुकी है। 150 से ऊपर हायर हॉनरेरी डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री सर्टिफिकेट्स। तो अभी यस थोड़े दिन पहले ही मुझे हंगरी से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वहाँ एक इंटरनेशनल लेवल की एक एकेडमी है, उनकी तरफ से दिया गया है। वहाँ मैंने अपना वर्क भेजा हुआ था, तो वहाँ वो उस वर्क की बदौलत जो कि पूरी दुनिया से आर्टिस्टों ने काम भेजा हुआ था, तो उसमें से एक सिलेक्शन करके उन्होंने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहाँ से दिया। तो अभी जस्ट जो है ह्यूमैनिज़्म इंटरनेशनल अवार्ड, जो कि अभी आपके पेपर में भी न्यूज़ लगी थी, तो बहुत से पेपरों में कवर किया, बहुत से मीडिया ने कवर किया। वो अर्जेंटीना से, वहाँ भी एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी, वहाँ से वो प्राप्त हुआ है। इसी तरह बहुत से अवार्ड, बहुत से सर्टिफिकेट्स, ये वो काम चल रहा है लगातार। मैं ये है कि मैं आराम से बैठता नहीं हूँ। मैंने बहुत ही मेहनत से काम किया और काम लोगों ने पसंद किया। जब पसंद करते हैं, जब आपको उसमें से कुछ आउटपुट निकलती है, तो आप काम करना अपना जारी रखते हैं। जब आप एक अगर इसकी स्टोन की बात कर ले, चाहे वुड की बात कर ले, इसमें जब आप काम करना शुरू करते हैं तो हार्ड वर्क तो लगता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन कितने दिन में एक मूर्ति अगर कोई डिज़ाइन कर रहे हैं आप, तो कितने दिन में वो तैयार हो जाती है और फिर उसकी बिक्री कितने दिन के बाद होती है, कितने समय के बाद उसकी बिक्री होती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। काम जब शुरू करते हैं हम एक रॉ पीस लेके, पत्थर जैसे रॉ पत्थर, रॉ स्टोन लिया है मार्बल का, उस पर हम करते हैं शुरू। तो मेरा जो शुरू से, जब से मैं काम कर रहा हूँ पिछले 40-45 साल से, तो मैं एक पत्थर को देख के ही उसको इस तरीके से देखता हूँ, उसको इस क्रिएटिव नज़र से देखता हूँ कि वो पत्थर बोलना शुरू हो जाता है कि मुझे जहाँ से काटो। तो मैं उसको काटना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही काटता हूँ, उसमें से जो फालतू मटेरियल होता है वो कटता जाता है और बीच में से एक खूबसूरत सी एक मूर्ति कह सकते हैं आप, तस्वीर कह सकते हैं आप, चित्र निकल आता है, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो फालतू काट के उसमें से जो भी है वो दिमाग में जो चलता है, जैसे जैसे छेनी चलती है, थोड़ा हैमर चलता है, मशीन चलती है, तो वो बीच में से खूबसूरत चीज़ निकलती है उसको। बाकी रही टाइम की बात, तो टाइम जो है वो आप लगातार उसको देखते हैं कि रोज़ का कितना टाइम उसको देते हो। 2 घंटे देते हो, 4 घंटे देते हो, 8 घंटे देते हो, तो वो टाइम के ऊपर है। अब रहा बिक्री का। बिक्री का जो है वो, इसमें जब आप आर्ट की दुनिया में आए हैं तो बिक्री की तरफ आपने बिल्कुल सोचना नहीं है। आर्ट में पैसा जो है वो बहुत ही मुश्किल है और पैसा आता है लेकिन बहुत देर बाद, जब आपका पूरे आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं, आपका नाम इस्टेब्लिश हो जाता है आर्ट फील्ड में। आर्ट फील्ड में वही इस्टेब्लिश है जो आर्ट फील्ड में काम रेगुलर कर रहा है। तो जब आप करोगे, आपका नाम फिट हो गया, आपका नाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे फैला हुआ है, तो आपको आउटपुट भी मिलेगी उसकी। आज तक जम्मू कश्मीर प्रशासन से या कठुआ प्रशासन से आपको कोई उस तरीके की कोई मदद मिली हो कि ये जो बनाते हैं आप मूर्ति हैं, इनकी कोई एग्जीबिशन के लिए आपको बुलाया हो और वहाँ पर आपको सम्मानित किया गया हो, जहाँ कोई पुरस्कार आपको दिया गया हो, कुछ उस तरीके की कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ जहाँ जम्मू की तरफ से? हमारी स्टेट में आर्ट का मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही बुरा हाल है।
बहुत ही बुरी हालत है। हमारी स्टेट जो है वो आर्ट को बढ़ावा देने के लिए इसमें कोई कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है। अभी पिछले दिनों एक स्टेट लेवल का कैंप हुआ है, स्कल्पटर कैंप, वो 8 साल के बाद हुआ है, जो कि हर साल होता था और साल के 2-2 बार होता था। हर 6 महीने बाद एक कैंप होता था, एक जम्मू में एक श्रीनगर में, जो कि टोटली बंद हो गया है, अब कोई नहीं हो रहा है। अब भी पीछे हुआ है एक, तो वो 8 साल के बाद एक कैंप हुआ है। तो आप इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी स्टेट जो है आर्ट के लिए क्या कर रही है। हमारी कल्चरल एकेडमी जम्मू, मुझे नहीं लगता कि आर्ट के लिए वो कुछ कर रही है, और उसको बहुत कुछ करना चाहिए। उसके हाथ में है बहुत कुछ, उसका काम है, उसकी फील्ड है वो आर्ट को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि आर्ट को बढ़ावा जो है, आर्ट और कल्चर ही तो हमारा सब जीना है। हमारी कहाँ से जो है वो पुरानी हिस्ट्री कहाँ से आती है? आर्ट से आती है। हमें कैसे पता चलता है हज़ारों साल पहले हम क्या थे? तो ये सारा जो है हिस्ट्री हमें बताती है कि ये सारी चीज़ें जब पुरानी बनी हुई हैं, उसको देखकर ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो रही बात मेरी, तो मुझे 2006 में स्टेट गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने स्टेट अवार्ड दिया था, जो कि जैसा आप जानते होंगे रिपब्लिक डे पे वो देते हैं। तो ये 2006 में एक दिया था अलॉन्ग विद गोल्ड मेडल, स्टेट अवार्ड दिया था। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट में भी एक बार जो है वो रिपब्लिक डे में वो बुलाया था, उन्होंने ऑनर किया था। तो बाकी चलता रहता है, बाहर तो रेगुलर चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मूर्तिकार गणेश शर्मा जी थे और इन्होंने ये कहा है कि आर्ट को बढ़ावा देना चाहिए और जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं इसकी तरफ गंभीर नहीं है। मैं प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि अगर इस तरीके के जो मूर्तिकार हैं उनको अपनी एग्जीबिशन दिखाने का मौका मिलेगा, प्रदर्शनी जो इन्होंने जिस तरीके की मूर्तियाँ बनाई होती है वो दिखाने का मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आर्ट को बढ़ावा मिलेगा और स्टेट लेवल से जो है वो आगे इंटरनेशनल लेवल पर वो अपनी एग्जीबिशन दिखाने का इनको मौका मिलता है। हालांकि ये पहले ही काफ़ी दूर तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि इनके पास मैंने पहले ही बता दिया कि 15,000 अवार्ड इनके पास पहुंचे हैं, तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जाहिर सी बात है कि ये कहाँ पहुंचे हैं। लेकिन ये आने वाले फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि जो बच्चे आगे हैं उनके लिए ये बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी आर्ट की तरफ गंभीर होना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए लोकेश वर्मा, हीरानगर, कठुआ।